जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इनका जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। द एंड ऑफ जुवेनाइल vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower। अब इस क्या होता है कि पता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले का जो टाइम होता है, मतलब जस्ट उसके पहले का जो पीरियड होता है, जस्ट उसके पहले का जो फेज होता है, उसी को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो उसके बाद का फेज ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रोडक्टिव फेज ही होगा। तो हायर जो प्लांट्स होते हैं उसमें ये आसानी से दिख जाता है, इसका एंड, इस फेज का जुवेनाइल फेज का एंड और रिप्रोडक्टिव फेज का जो बिगनिंग है वो आसानी से दिख जाता है। कितना टाइम लगता है मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट या फिर मैंगो प्लांट को टू कम टू फ्लावर? कितना टाइम लगता है? इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? कुछ प्लांट में जब फ्लावरिंग एक से ज्यादा बार होता है तो उस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को आप क्या कहिएगा, जुवेनाइल या फिर मैच्योर? ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ आफ्टर ईयर? अब कुछ ट्रीज को ऑब्जर्व कीजिए अपने एरिया में, क्या वो सेम मंथ में फ्लावरिंग मतलब फ्लावर करते हैं हर साल? वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज सीजनल? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसे फ्रूट्स का मतलब अवेलेबल होना ये सीजनल है? आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर और सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? क्या कुछ मतलब ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हर मतलब पूरे साल भर फ्लावर करते रहते हैं, फ्लावर देते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सीजनल फ्लावरिंग शो करते हैं? प्लांट्स द एनुअल और बाइनियल टाइप्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं जो एनुअली या फिर बाइनियल टाइप होते हैं वो क्या करता है कि उसमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज क्लियर कट शो हो जाता है, और जो सालों भर करते हैं, सालों भर जो फ्लावर प्रोड्यूस करते, फ्लावर शो करते हैं, उसमें क्या होता है कि ये सबको क्लियरली डिफाइन करना, ये जो फेजेस हैं, जो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सीनेसेंट फेजेस हैं, उनको सीनेसेंट फेज क्या होता है ना कि जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है, तो बुढ़ापे वाला जो टाइम, तो वो उस फेज को हम सीनेसेंट फेज कहते हैं। तो जो पेरेनियल स्पेसिस होते हैं उसमें ये सब डिफाइन कर पाना, ये जो स्टेज है, ये जो फेजेस हैं, इनको मतलब क्लियरली डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाता है। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन, सम ऑफ देम सच एज बम्बू स्पेसिस फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। बम्बू जैसे जो स्पेसिस होते हैं वो मतलब कि एक ही बार पूरे लाइफ टाइम में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। Generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die। 50 से 100 साल के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर में फ्रूट्स और उसके बाद मर जाते हैं। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरांजी फ्लावर्स वंस इन 12 years। 12 साल में एक बार ये फ्लावर करता है, नीला कुरांजी। As many of you would be knowing that this plant flowered during September-October 2006। 12 साल में करता है, तो अब ये 2018 में भी हुआ है, ये NCERT अपडेट नहीं किया है इसको। Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists। ये जब 12 साल में एक बार करता है तो इसका जो फ्लावरिंग होता है ये बहुत मतलब पूरा फैल जाता है हिली एरियाज में, केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में पूरा ब्लू ब्लू दिखने लगता है। तो ये क्या करता है, टूरिस्ट को, दर्शक पर्यटकों को बहुत लार्ज नंबर में अट्रैक्ट करता है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस
prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also variable duration in different organism. रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है जो वो उसका ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. जैसे जुवेनाइल फेज का होता है वैसे इसका भी अलग अलग होता है. क्या होता है कि एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्टिव करने के लिए. कैन यू लिस्ट द चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? अब ये आप बता सकते हैं कि क्या साइन दिखता है आपको ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब आने लगा है. तो उसका एग्जांपल आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि चेस्ट शोल्डर ब्रॉडन हो जाता है, प्यूबिक हेयर वगैरह. तो ये सब मतलब साइन होते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के. Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year? क्या मतलब birds जो हैं वो पूरे साल अंडा देते रहते हैं? और is it a seasonal phenomenon? What about other animals like frogs and lizards? You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. जो नेचर में रहती है वो seasonally ही मतलब एक को ले करती है. However, birds in captivity मतलब जो फार्म वगैरह में होती हैं वो क्या होता है कि उनको ऐसा बना दिया जाता है कि पूरे साल अंडा देते रहें. In this case, laying eggs is not related to reproduction. ये मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको ऐसा एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है कि वो पूरे साल कमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है कि वो पूरे साल अंडा देते रहें. In this case, laying eggs is not related to reproduction, but is a commercial exploitation for human welfare. ये commercial exploitation है अपने फायदे के लिए. The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. प्लासेंटल एनिमल्स के जो फीमेल्स होते हैं उनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जैसे उनके मतलब ओवरीज की एक्टिविटी में या फिर एक्सेसरी डक्ट्स की एक्टिविटीज में या हार्मोन्स में, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ये सब में चेंजेस होते रहते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते रहते हैं. इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउज, शिप्स, रैट. In non-primates mammals like cows, sheep, rats, deers, dogs, tigers, such cyclical changes during reproduction are called oestrus cycle. मतलब कि जो जैसे ह्यूमन बींग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसी को नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं. जैसे काउज में, शिप में, रैट्स में, डियर्स में, डॉग्स में, टाइगर में. तो ये सब में जो ऐसे जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम उसी को ऑस्ट्रस साइकिल करते हैं. और जो प्राइमेट्स में जो ऐसे चेंजेस होते हैं उसको रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. वेयर एज इन प्राइमेट्स इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस. Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. अब क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो मतलब नेचर में रहते हैं या फिर उनको वाइल्ड कंडीशंस में रखते हैं. तो वो सब जो होते हैं ये जो साइकिल होता है उनमें केवल फेवरेबल सीजन्स में ही होता है. मतलब कि फेवरेबल सीजन में ही ये सब चेंजेस होते हैं उनके अंदर और उसी को हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं. मतलब वैसे ही मैमल्स को हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं जो कि केवल फेवरेबल सीजन में ही मतलब ऐसे साइकिल्स को शो करे, एग्जिबिट करे, तो उसको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं. मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर.
बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो पूरा मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, तो उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं।